साल 2027 के चुनाव विधानसभा के यूपी में होने हैं और गठबंधन हर दिशा में पहल कर रहा है ताकि उनकी जो टीम है वो मजबूत हो सके और 2027 में जीत दर्ज करे। बीएसपी लेकिन अलग है, अगर पीडीए का हिस्सा बनती है तो शायद 2027 चुनाव की रूपरेखा दूसरी होगी। आज प्रयागराज के लोग हैं, ये बताएंगे क्या वाकई में अगर पीडीए का हिस्सा बीएसपी बनती है तो क्या कुछ अलग 2027 में रिजल्ट देखने को मिलता है या नहीं। क्या लगता है सर, 27 का चुनाव है, बीएसपी की भी चर्चा है लेकिन गठबंधन का हिस्सा नहीं बनती वो। ऐसा है कि दलित और बैकवर्ड सब पीडीए के साथ है। नेता ही जो है इधर उधर भाग रहे हैं, दलित नेता अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए। बाकी सारे दलित और सारे पिछड़े और अल्पसंख्यक और अगले भी जो पिछड़े हुए अगले हैं वो सब जो है पीडीए के साथ हैं। लेकिन बीएसपी क्यों अलग है? कहाँ अलग है? सारे बैकवर्ड जो है एससी नहीं हो सकते, सारे एससी जो है बैकवर्ड हो सकता है। एक बार आपको लगता है सर, आप तो बीएसपी में भी रहे हैं, फिर भी बहन जी दाएं बाएं लेफ्ट राइट जाते हैं लेकिन पीडीए या सपा के साथ नहीं आती। देखिए, पहले एक मनोज कुमार की फिल्म थी तो उसमें गाना था कि आए है रे मजबूरी, ये मौसम है ये दूरी, तेरी पल पल है तड़पाए, तेरी 2 टकियों की नौकरी में मेरा लाखों का सामान जाए। तो मायावती के जो दलित वोटर हैं वो लोकसभा में हमारे साथ कम से कम 20-25% थे लोकसभा में। ओबीसी तो आए ही और फॉरवर्ड भी 20% आए। तो लोकसभा में हम लोग की सबसे ज्यादा सीट उत्तर प्रदेश में उभर के हम लोग आए, पीडीए वाले आए ना। और जहाँ 80 सीट भाजपा जीतने का दावा कर रही थी कि हम तो 80 का 80 जो है लोकसभा जीत लेंगे, लेकिन दूसरे नंबर पर आ गई जो है। तो मायावती की कुछ मजबूरी है। हमने पहले बताया कि मायावती की मजबूरी है। अमित शाह का फोन जब चला जाएगा वो कहेंगे जहां समाजवादी पार्टी लड़ाती है प्रत्याशी वहां तुम भी लड़ाओ ताकि हमारा फायदा हो जाए। तो वो मायावती समझे उनकी मजबूरी क्या है, लेकिन हम लोग की कोई मजबूरी नहीं है। तो किस बात का डर उनको डर इस बात का है कि उनके खिलाफ कहीं ईडी की जांच न हो जाए, कहीं उनके खिलाफ सीबीआई की जांच न हो जाए, ताज कॉरिडोर का मामला जो बंद पड़ा वो फिर से उभर न जाए। वो जो देखिए एक 16 में फिल्म थी, जो डर गया वो मर गया, लेकिन ये राजनीति में जो डर गया वो खत्म हो गया। जो डर गया वो खत्म हो गया। आज समझिए 4 बार की मुख्यमंत्री थी, 23 करीब % जो है दलित का वोट उत्तर प्रदेश में है। पहले सबसे ज्यादा दलित का वोट 23% है, लेकिन आज क्या हालत हो गई है। 403 विधानसभा में एक विधानसभा उमाशंकर सिंह जीते, वो भी अपने बल पर जीते। लोकसभा में कोई सीट नहीं थी। हमारा गठबंधन जब उनसे हुआ था लोकसभा में तो उनकी 10 सीट थी, हमारी 5 सीट थी। उनका सबसे ज्यादा फायदा हुआ था। लेकिन जब उन्होंने गठबंधन तोड़ा तो ये कहा कि तोड़ा कि सबसे ज्यादा नुकसान हमारा ही हुआ। आपका ही नुकसान हुआ। हाँ। 27 के चुनाव में कुछ संभावनाएं नजर आ रही कि बस सब चला जाएगा? मैंने बिल्कुल अभी पिछले 9 अक्टूबर को जो मानिया बहन ने रैली किया लखनऊ में, और सुबह 9 बजे, ये बड़ी बात है, सुबह 9 बजे वहां लगभग 10 लाख की भीड़ के बीच में बहन जी ने ललकारा, इस बार हम पूरी कमर कस रहे हैं, इस बार 27 हम सरकार बना कर रहेंगे। और वो जनता से गठबंधन कर रही हैं, जनता के बीच में भाईचारा बना करके गठबंधन कर रही हैं। और जनता गठबंधन जो होता है सबसे अस्थायी गठबंधन होता है। लेकिन आपको नहीं लगता बिना पीडीए और पार्टियों में शामिल हुए गठबंधन के जीता नहीं जा सकता इलेक्शन? तो इतना कॉन्फिडेंस है कि ओवर कॉन्फिडेंस है? ये कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, इसलिए 2007 से 12 सरकार जो हमारी बनी थी ये जनता से गठबंधन के दम पर बनी थी। दोबारा हम जो है जनता से गठबंधन कर रहे हैं और उनके बीच में काम करने जा रहे हैं। माननीय बहन जी ने भी फिर ललकारा है कि अभी हमारी बंद मुट्ठी है, जो जिस दिन खुलेगी उस दिन मेरी सरकार 27 बन जाएगी और बहुत जल्दी बंद मुट्ठी खुलने वाली है। बनेगी? बिल्कुल बनेगी। तो गठबंधन से इनकार की, ऐसा क्यों? इसलिए मुझे खुद भरोसा, मैं अपने दम सरकार बना लूंगा, गठबंधन की जरूरत नहीं हमको। गठबंधन की जरूरत नहीं है सर, आप तो लंबा समय देखा राजनीति का भी, गठबंधन के बिना सरकारें नहीं बन रही है, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि बहन जी ने जनता से गठबंधन किया है। आनंद भाई, सब लोग जो बताएंगे तो कोई किसी दल से जुड़ा, कोई किसी दल से जुड़ा, तो सबकी बात दलदल वाली होगी। एक नारा आपको याद होगा जो 93 में जब मुलायम और काशीराम मिले थे तो नारा आया था, मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम ना। और वाकई जब 93 में दोनों दलों का गठबंधन हुआ तो 92 में जो अयोध्या में घटना हुई उसके बाद भाजपा को जो पूर्व बहुमत में आना चाहिए था वो साफ हो गई। पूरे सीटों पर लगभग सपा बसपा का कब्जा हो गया।
2 साल बाद 95 में गेस्ट हाउस कांड हो गया, ठीक। और क्या क्या हुआ वहां, वो फिर से मुझे दोहराने की जरूरत नहीं, सबको पता है। 19 में गठबंधन हुआ, लगा कि वाह सपा बसपा आ गई है, तो अब फिर से 93 दोहराया जाएगा। लेकिन राजनीति परिस्थितियां एक जैसी कभी नहीं रहती, हमेशा कैरेक्टर बदलता रहता है। सपा और बसपा, एक का नाम है समाजवादी पार्टी, दूसरे का नाम है बहुजन समाज पार्टी। कैरेक्टर दोनों के अलग अलग हैं, दोनों के वोटर्स अलग अलग हैं। एक वोटर्स दोनों में एक कॉमन है जिसको लेकर अक्सर खींचतान होती है, वह है मुस्लिम। बाकी दोनों के वोट बैंक अलग हैं, दोनों के कैडर की सोचने की, काम करने की शैली अलग अलग है। तो 93 भी लोगों ने देख लिया और 2019 भी देख लिया। 93 से लेकर 2026 में गंगा जी में तमाम जल आगे निकल चुका है, लौट कर पीछे आने की संभावना कम है। और दोनों के सोचने के तौर तरीकों में फर्क है, और लड़ाई केवल राजनीतिक नहीं है, व्यक्तिगत भी है। बहन जी हमेशा उस गेस्ट हाउस कांड को लेकर बहुत आक्रामक रहती हैं। उनके सोचने और बोलने की शैली में जब भी वो कोई बात करती, जब भी भाषण देखती हैं, तो पीछे आ जाती बात। और उनके जो कार्यकर्ता हैं वह भी हमेशा इस बात को याद रखते। उसके अलावा एक और, आप जब भी कभी फील्ड पर जाएंगे, गांव में जाइए, जहां दोनों की मिश्रित आबादी है, वहां लड़ाई किसके बीच है? 27 का क्या लग रहा है? वही तो कह रहा हूं, वहां लड़ाई आपस में ही है। ऐसा नहीं है कि ऊपर से आप कह दीजिए सब एक हो गए। कैसे एक हो गए? पूरे जो पिछड़ी जातियां हैं उनकी ही तो लड़ाई। पिछड़ी जातियों में आप देखिए ना कि उत्तर प्रदेश में कितने राजनीतिक दल बने हुए हैं, सभी जातियों के अलग अलग राजनीतिक दल है। कैसे पीडीए एक हो जाएगा? जब एक होता नहीं नजर आ रहा है, किसी कीमत पर एक नहीं होंगे। एक होता नजर नहीं आ रहा है सर। क्यों ऐसा? क्यों? फायदा कुछ तो होगा। देखिए आनंद भाई साहब ने बड़ी अच्छी बात रखी। इस समय की जो राजनीति चल रही है, जो दशा और दिशा आपको दिख रहा है सामने, ये 2000 जो अभी रिसेंटली संसद का जो चुनाव हुआ, जिसमें माननीय मोदी जी बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं, आप देखिए कि इतना विचलित है, कितना परेशान है सत्ताधारी लोग। उनको ये लग रहा है कि बहुजन और सपा के लोग ये एक क्यों हो रहे हैं, इस पे डिबेट होनी चाहिए। तो आपने रखा इस बात को, ठीक है, डिबेट बहुत अच्छी बात है। आज की डेट में पिछड़ा, ओबीसी, दलित, अगड़ा पिछड़ा सब एक है। वो लोकसभा के चुनाव में और राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी ने करके दिखा दिया। 55 सीटों पे ये लगभग समाप्त हो चुके थे उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश दिल होता है दिल्ली का, आपने इस चीज को गौर किया होगा। उसमें कहीं ना कहीं इन्होंने जो चोट खाई है, उस चोट की आड़ में ये जो है बातें आ रही हैं कि ये बहुजन और सपा वाले एक क्यों नहीं हो रहे हैं। हम एक होकर भी देख लिए, क्योंकि बहुजन और समाजवादी की विचारधारा सेम है। 1984 की पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, जिसको काशीराम ने नींव रखी। डॉक्टर BR अम्बेडकर के, पेरियार के, छत्रपति साहू जी के, सबको आदर्श मान के एक नीतिगत बना के समरसता की बात किया। और उनको जब बाद में 1992 में जब समाजवादी का दल बना, तो लोगों को लगा कि नहीं, इस सांप्रदायिक जो ताकतें हैं उनको रोकने के लिए जो है इस दल को, आपस में जो दल बने हैं इनको एक होना पड़ेगा। और एक भी हुए, रोके भी। जब बहन जी ने इतने समर्पित पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपमानित करने का कार्य किया, तो सारे कार्यकर्ता दूर होते चले गए पार्टी से। आज की डेट में 90% इनका समर्पित नेता जितने भी हैं सब पीडीए में है। 27 में क्या लग रहा है? 27 में ध्वनि मत से मुझे लग रहा है कि सत्ताधारी दल विचलित है। और बहुत विचलित होने का कारण ये है कि राहुल गांधी अखिलेश की जोड़ी कुछ बेहतर करने जा रही है। लग रहा है चर्चा तो बहुत जोरों पे है सपा और बसपा की, पीडीए की। देखिए 2019 में भी ये लोग आए, चुनाव का जब समय आता है तो ये लोग एक होने लगते हैं, तब ये जातियों को सारा जोड़ने लगते हैं। जो धरातल पे काम होता है उसको भी देखना चाहिए। जनता क्या चीज़ें पसंद करे, जनता को मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं, और जाति, पंथ, ये सब चीज़ों नहीं, सबको बराबर से चीज़ें मिल रही हैं, जो भी सरकारी योजनाएं हैं।
तो जनता को जितना ज्यादा लाभ पहुंचेगा जनता उतना खुश होगी, जनता उसके लिए वोट करेगी। ये आप कोई भी रणनीति बनाए, आप पैटर्न चेंज हो गया, अब पुराने पैटर्न चलते रहे कि समय आ गया चुनाव का तो भैया फलाना जाति कुछ और दिखाना जाती हो जाए, ये नहीं। अब लोग व्यक्तिगत तौर पे भी चीजों को देखते हैं। 27 में क्या नजर है? 27 में भाजपा दोबारा आएगी और योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे और जिस तरह का अच्छा कार्य चल रहा है वो निरंतर चलेगा और भयमुक्त समाज जो बना है पूरे उत्तर प्रदेश में, जो राज कायम है योगी जी का, वो निरंतर बना रहेगा। सुना आपने अलग अलग बातें हैं। देखिए, योगी जी अभी बंगाल गए, किस तरीके की भाषा बोल के आए, किसी एक जात धर्म पर बोल के आए, तो क्या मुख्यमंत्री की ऐसी भाषा होती है? उन्होंने डायरेक्ट मुसलमान के लिए कहा कि गुंडा और माफिया झाड़ू लगाएंगे। कितनी शर्म की बात है। ऐसी मुख्यमंत्री आप समाज हमें मुस्लिम के लिए कहा है। अच्छा, तो आप उसको देखिए तो किस तरीके से उनकी छोटी राजनीति करने वाले, जिनकी राजनीति सिर्फ नफरत पर टिकी हुई है, वो समाज को क्या बेहतर दे सकते हैं? सरकार को, समाज को बेहतर काम करना चाहिए। जनता को क्या चाहिए? बेहतरीन सरकार चाहिए जो सबके हित के लिए काम करे। तो लगता है बीएसपी हिस्सा बने कि गठबंधन को फायदा मिलेगा? देखिए, बीएसपी के अंदर, मायावती के अंदर डर खौफ भरा हुआ है। वो गठबंधन में तो आना चाहती हैं, लेकिन डर और खौफ किसका डर और खौफ है उनके अंदर, इस वजह से वो शामिल नहीं होना चाहती। किसका खून आ जाए, तो इस वजह से उनके डर खौफ के कारण वो गठबंधन में शामिल नहीं होंगी गठबंधन में। सर समझा, 27 में जरूरत कुछ और है, लेकिन गठबंधन क्यों नहीं? देखिए सर, अभी भाई साहब ने कहा 27 में योगी जी की सरकार रह रही है और हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर बने, वो कहते हैं आत्मनिर्भर बनो, वो खुद ही दूसरे के पे निर्भर हैं, वो खुद ही दूसरे पे निर्भर हैं, वो आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? तो जनता जान चुकी है। अभी अमित शाह साहब गए थे, गृह मंत्री जी, इंडिया गृह मंत्री हैं, एक भैंस और एक गाय का वादा कर रहे हैं कि एक भैंस देंगे कि गाय देंगे। आज के युग में ये मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स है, लोग चांद इसरो पे जा रहे हैं, कोई स्टेडियम बना रहा, कोई ट्रेन दौड़ा रहा है हमारे विदेशी मुल्क, और हमारे यहाँ के गृह मंत्री एक एक गाय के एक भैंस दे रहे हैं। गोबर फेंकवाएंगे क्या? तो जनता समझ चुकी है। जनता इनके जो जुमलेबाजी है, जैसे अपने इंडिया में कहा कि 15-15 लाख ऐसे खात्म चला जाएगा और हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में सफर करेगा। तो 27 वाला चुनाव जो है अमीर और गरीब का चुनाव होगा। 27 वाला गठबंधन का इफेक्ट कुछ, बहन जी अगर हिस्सा बनती है। देखिए, ये बड़े नेताओं का काम है, ऐसी कोई खबर नहीं है कि बहन जी बनेंगी कि नहीं बनेंगी। बहन जी जब उस दलदल से निकल पाएंगी, जैसे एनडीए ने घेरा है उनको, बहन जी आज कहीं बोल रही हैं, कहीं नहीं बोल रही हैं। इनका खुद ही अभी मैंने देखा था, प्रिया पटेल इनसे नाराज हो रही। पहले एनडीए का अपना बताएं कि इनके साथ जो दल है वो साथ में है या नहीं है, अंदर खिसक रहे हैं नहीं खिसक रहे हैं। इस समय सब पीडीए को आ रहे हैं, जितने भी दल हैं चाह रहे हैं, उनको दिख रहा है कि भविष्य का हम लोग पीडीए में है। बाकी जुमले की सरकार है, ये अमीर के हैं, गरीब के बिल्कुल नहीं है। गरीब के बिल्कुल नहीं। सुना सर आपने? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो गठबंधन होता है, जो ऊपर के 2-4 नेता हैं, वो आपस में अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए वो गठबंधन करते हैं। और जहां तक आप पीडीए की चर्चा कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी और बसपा की चर्चा कर रहे हैं, इनका गठबंधन, इनका जो गठबंधन है, उस गठबंधन को पूरे जनता ने बहुत साफ देखा है। क्या देखा कि सपा माफियाओं और गुंडों की पार्टी है, जहां पर दो लोग चलता है। किसे चलता है? मुसलमान और यादव। वहाँ किसी जात का जीत के आवे, किसी भी जात के जीत के आवे, तो वो वहाँ पर सिर्फ चलता है केवल यादव का और मुसलमान का। और जो बसपा में जो लोग हैं, बसपा का अनुशासित पार्टी है, उससे कार्यकर्ता अनुशासित है। मायावती जी ने अगर आह्वान कर दिया तो बसपा के कार्यकर्ता उनके साथ हो जाते हैं। और वही बसपा ने क्यों नहीं गठबंधन कर रहे? इसलिए नहीं करेंगे कि गेस्ट हाउस कांड जो है, सपा के गुंडों ने साड़ी खींचने का काम किया था। उनका साड़ी खींचने का काम कौन किया था? समाजवादी पार्टी ने किया था। दोनों की विचारधारा एकदम अलग है। और जब अलग है, हर गांव, जैसे भी आप हमारे रणविजय सिंह जी कह रहे थे, यही सच्चाई है। और यही सच्चाई है कि इन दोनों का आपस में कहीं बराबर, आपस में हर झगड़ा कहाँ है? बैकवर्ड और दलित का है। जब बैकवर्ड और दलित का है, क्या है? देखिए, भाई साहब बार बार कह रहे हैं कि बहन जी डरी हुई हैं। भाई साहब कह रहे हैं बहन जी डरी हुई हैं। सच्चाई, बहन जी किसी डरती उड़ती नहीं है, सच्चाई बता दें। तो क्यों? बहुत निर्भीक, आखिर क्यों? स्वयं निर्णय लेती हैं।
क्या करना है क्या नहीं करना, किसी दबाव में आते उन्होंने निर्णय नहीं लिया। किसी दबाव में निर्णय लेना होता ना। अब क्या है दबाव में जो गठबंधन कर ही नहीं रही, सरकार बन सकती है। कोई दबाव नहीं है। बहन जी ने एक बात कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछले साल कि राजनीति में कभी भी किसी की जरूरत पड़ सकती है। ये जब बात हो रही थी कांग्रेस से गठबंधन करने की बात जब बात चल रही थी और जब अविनाश पांडे को भेजने की बात चल रही थी बहन जी के पास, तो उस समय बहन जी ने कहा कि राजनीति में कभी भी किसी की आवश्यकता पड़ सकती है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कर सकती हैं। वो डरने वाली महिला नहीं है, वो एक निर्भीक नेता है। पूरे इंडिया बता रहा हूँ, और पूरे इंडिया में जितने दलित नेता होंगे। तो सपा से इतनी दूरी क्यों बना रही है? दूरी देखिए, ये पॉलिटिकल पार्टी सब अपना अपना स्टैंड होता है। अभी बहन जी को लग रहा है कि मैं अपने दम पर सरकार बना ले जाऊंगी, और जब उनको लगेगा कि भाई ये संभव नहीं हो सकता है तो बहन जी डिसीजन लेने के लिए क्या कहेंगे सर? देख रहे क्या कह रहे हैं? ऐसा ये लोग कह रहे हैं गेस्ट हाउस कांड हुआ था, उसके बाद में बहन जी मायावती ने और अखिलेश यादव ने गठबंधन किया था ना, गेस्ट हाउस कांड के बाद बात किया था ना, तो गेस्ट हाउस कांड कहाँ रह गया? अगर उनको तकलीफ नहीं है तो इन लोगों को कहाँ तकलीफ है गेस्ट हाउस कांड की जो है? भाई उनको अगर इतनी तकलीफ होती तो गठबंधन क्यों करती वो? लेकिन आज का जो दौर है, बीजेपी का जो दौर है, बीजेपी एकदम बिल्कुल हिटलर शाही वाला प्रोग्राम कर रही है। जैसे हिटलर था जर्मन का, वैसे मोदी और अमित शाह बने हैं। बीजेपी वाले खुद बीजेपी वाले से परेशान हैं। बीजेपी का कोई सुन नहीं रहा इस समय। जो है जो मोदी और अमित शाह चाहते हैं वही लोग करते हैं। गुलाम देश के गुलाम नागरिक बना दिया बीजेपी ने सबको। जो गठबंधन होने की संभावना हम लोग का गठबंधन तो होगा ही, जिसे होना है। कांग्रेस से गठबंधन हमारा है, लेकिन बसपा क्यों नहीं? और हमारे दल में जितने लोग हैं, बसपा इसलिए नहीं है कि बसपा ने आज तक मोदी और योगी की कोई एक बुराई नहीं की। सरकार में चाहे जितना उपद्रव ये लोग कर लें, चाहे जितना दलित लड़की को हाथरस में जला के मार दें, लेकिन ये लोग बोल नहीं पा रही हैं। इनकी मजबूरी है, अगर ये बोलेंगे तो अगर बोलेंगे तो बोलने के लिए दम चाहिए ना। भाई आप अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाए तो आप नेता काहे के? क्या कह रही है? ये सत्ताधारी की भी खिंचाई करती हैं। अच्छा ये बताइए, आप पूरा ट्वीट पढ़ लीजिए। सत्ताधारी जो दल है उसकी भी बहन जी खिंचाई करती हैं। अभी देखिए जो आरक्षण लागू हुआ महिला विधेयक, उसमें बहन जी ने सीधा कह दिया। ऐसा है, मेन बात ये है कि राजा कौन बनाता है? जनता बनाती है। वोट कौन देता है? जनता देती है। जो दलित जनता है, जो दलित भाई लोग हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा हित कहाँ है। वो जानते हैं कि हमारा हित भारतीय जनता बीजेपी में है। क्या कह रही है बीजेपी में? भाई साहब कह रहे हैं कि दलित जानते हैं कि उनका हित कहाँ है। आए दिन आता है, किसी को पेशाब पिलाया जा रहा, किसी को मलमूत्र कराया जा, किसी को जात सूचक शब्दों से नवाजा जा रहा, माला पहने पीटा जा रहा है। कहाँ है इंसानियत? खत्म है। ये लोगों को इंसान से मतलब नहीं है। और एक चीज बता दें आपको, 27 में 24 में हुआ है ना, 400 पार कर रहे थे, क्या हुआ? 80 63 कितना इनका 73 था, उसमें से 37 पे 36 पे आ गए। उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है कि 27 में इनको मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, और देने भी जा रहा है। क्योंकि हर मजदूर परेशान, किसान परेशान, रोजगार परेशान, सारी चीजें परेशान। इनको नहीं दिख रहा, इनको खाली ये है कि ये मूक दर्शक, जैसे गांधी जी 3 बंदर हुआ करते थे, एक बहरा था, एक अंधा था, एक गूंगा था, ठीक ना। दूसरी चीज ये है कि जो अंधा था कानून बन गया, और जो बहरा था वो सरकार बन गई, और जो गूंगा था उसको आप जान ही रहे हैं। इनको कुछ बताओ ना, कौन है? देखिए हकीकत क्या है? मैंने क्या कहा? जनादेश कौन देता है? जनता देती है। जनादेश कौन देता है? जो अच्छा कार्य करे, अच्छा देती है। देखिए भाई, 1996 गेस्ट हाउस कांड की बात भाई साहब बराबर कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने 2 बार उठाया इस बात को। 95 में इन्होंने गेस्ट हाउस कांड का जिक्र किया। गेस्ट हाउस कांड होने के बाद आज कितने वर्ष हो गए, ठीक है। बहन जी को पीड़ा हुई, सारे लोकतांत्रिक लोगों ने, जो चुने हुए लोगों ने, सबने उसका विरोध किया। आज की डेट में जितना भी हम लोग विकास कर रहे हैं, जो विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे थे, वो दशा और दिशा कहाँ चली गई? आज की डेट में हम कहाँ पहुंचे हैं? हॉर्मुज स्ट्रेट बंद है, और पाकिस्तान बताइए एक आतंकी देश जो है वहाँ छा गया है। बताइए, आप विश्व गुरु जी का आते पता नहीं है? सुनिए, विश्व गुरु जी बैठ के सिर्फ जो है लूडो खेल रहे हैं आज की डेट में। और दूसरी, उन्हीं की जिसकी बात ये गेस्ट हाउस कार्ड में जो फोकस कर रहे हैं, उन्हीं की पत्नी को बहन जी ने टिकट दिया, अभी रिसेंटली टिकट दिया था।
क्या ये क्या मुद्दे की बात कर रहे हो? जिस जगह पे जो आपके पास मुद्दा विहीन है, आपके पास मुद्दा है नहीं। देखिए, विकास की बात आप करना ही नहीं चाहते। आप टोटल विकास के आड़ में विनाश ढूंढ रहे हैं। आप विकास के आड़ में विनाश ढूंढ रहे हैं। आप 1996 में चले जाएंगे, फिर कल दरापर युग में चले जाएंगे। गठबंधन का कुछ देखिए, मामला ये है आनंद भाई, आज की डेट में सारे पीडीए के लोग अगड़ा पिछड़ा बहुजन सब एक है। समाजवादी के छत्र छाया में कांग्रेस के उस जो राहुल गांधी जी ने बना रखा है, सब मालूम है, लेकिन इनको बांटने का मकसद मिलना चाहिए। बांटने की वजह से इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं। क्या कह रहे भैया? इतनी बार मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, हर बार आते हैं इसी तरह से ढोल ताशा पीट के चले जाते हैं और अंत में रिजल्ट शून्य रहता है, और रिजल्ट शून्य ही होने वाला है। मायावती ने भी धरातल पर रह के काम नहीं किया है। ट्वीट करने से ही जनता नहीं खुश हो जाती है कि आप खाली ट्वीट करके बातों को कह दीजिए, संवेदना व्यक्त करिए या आप चीजों को बता दीजिए। आपको धरातल पर उतर के काम करना चाहिए, और भाजपा 24 घंटे और 365 दिन निरंतर काम करती है। आप तरह काम ही नहीं करती। काम अभी जिस तरीके से कल महिला संशोधन बिल जो जिस तरीके से बुरी तरीके से गिरा है, ये अब तक का मोदी जी का कार्यकाल में सबसे खतरनाक मामला था। मोदी जी एकदम सिलेंडर हो गए। अब 8:30 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, देश को बताएंगे, और खुद जो महिला विरोधी खुद पार्टी हो जिसके अंदर सारे बलात्कारी भाजपा के अंदर हो, वो महिला की सुरक्षा की बात कर रहा है। कुल लेकर के गठबंधन नहीं होगा। देखिए, गठबंधन हो या ना हो, बड़े नेताओं का मामला होगा कि नहीं होगा। बहन जी चाहती हैं कि सत्ता बदले और हम पुनः उत्तर प्रदेश में हम गेट टुगेदर आए। मतलब बहन जी के दिल की बात। देखिए, ढेर सारी बातें हैं। इनका नारा है बटोगे तो कटोगे, अक्सर देते हैं, लेकिन इन्होंने कभी नहीं कहा कि पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। गठबंधन होगा कि नहीं? नहीं, जितना गठबंधन, देखिए उन नेताओं काम है, लेकिन ऐसा मुझे कुछ नहीं लगता। 27 में क्या लग रहा है? ठीक ना, 27 में पीडीए है। क्या कह रहे हैं? 27 से तय है 2027 में पुनः योगी जी मुख्यमंत्री के रूप में बनेंगे कह रहे हैं। आनंद भाई, फिर वही सवाल है कि जिस पीडीए की बात हो रही है, उसी पीडीए के जिस वोट बैंक को लेकर बात हो रही है, उसी में निषाद पार्टी है, उसी में ओम प्रकाश राजभर है, उसी में केशव देव है। वो अलग संभावना है कि नहीं? गठबंधन राजनीतिक हो सकता है, इसमें कोई वो नहीं है, ये राजनीति में कोई इसकी वो नहीं है, लेकिन विचारों का मेल नहीं है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, ठीक है, और जितने राज्य कर्मचारी हैं उनमें जो दलित भाई हैं, जो दलित अफसर हैं, कर्मचारी हैं, किसी के पास किसी भी समय आप चले जाइए, माइक लगाइए और उनसे पूछिए कि पदोन्नत में आरक्षण किसने छीना था, किसने उनको उनके मूल पदों से वापस कर दिया, पुराने पदों पर भेज दिया था, उनसे पूछिए, वो पीड़ा बताएंगे। सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, बसपा के अलावा जितनी पार्टियां हैं, एक तरफ वो आरोप लगाती हैं कि बसपा खत्म, बसपा खत्म, बसपा खत्म, ठीक है, और ये भी कहती हैं कि एक ही मात्र विधायक है, वो भी अपने दम पर है। एक तरफ अब बसपा की ताकत का अंदाजा लगाइएगा। नहीं, एक मिनट बता रहा हूँ, बसपा की ताकत का अंदाजा लगाइएगा। एक तरफ कहते हो बसपा खत्म, मात्र एक विधायक है। दूसरी तरफ बसपा आप आज प्रासंगिक हो गई है, चर्चा में आई है, बसपा चर्चा में आई है। सर सुनिए, अब देखते जाइएगा, बस समय आते जाइएगा, बिल्कुल जैसे आएगा तो सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी। कंफर्म नहीं रहती है, ये बिल्कुल संभावना है। सर आप क्या कहते हैं गठबंधन को लेकर? भाजपा के राज में लोग इसमें बहुत परेशान हैं। गठबंधन तो तब होगा जब लोग जिंदा रहेंगे। भाजपा सबको मार डालेगी। अभी देखिए, नौकर जो है, मजदूर जो है, कितने आंदोलन कर रहे हैं। अब देख रहे हैं नोएडा में और हरियाणा में, और अभी उत्तर प्रदेश शंकरगढ़ में होने वाला है। तो औरतें अपने आदमी से पूछ रही है कि 10,000 रुपया महीना पिया तोरी नौकरी, हमके झुलनी गढ़ीबा की बनईबा बखरी। तो ये समय इतनी बेरोजगारी का दौर चल रहा है, और आज मुझे गठबंधन हम लोग का डायरेक्ट जो है ओबीसी दलित से हो गया है। मायावती से नहीं हुआ है, न मायावती से होगा। मतलब आप समझिए सर, चर्चाओं जोरों पर है और गठबंधन की संभावनाएं कम है, क्योंकि बीएसपी किसी से गठबंधन करती नहीं, लेकिन राजनीति में किसी ने किसी को देखा नहीं। अभी 27 में समय है, लेकिन गठबंधन के आसार बहन जी के दूसरे पार्टियों से कम नजर आ रहे हैं।